धन्यवाद प्रेस द लॉर्ड। स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं यीशु जी। आपका सम्मान करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर देते हैं और ऊंचा करते हैं। आप अद्भुत हो, आप अनोखा हो, आप प्रेमी पिता हो, आप कृपालु करुणामय हो, आप दयावंत हो। आप हमारे ऊपर बड़ी दया करके हमें नाश होने से बचाए हो, जीवन दिए हो, अंधकार से ज्योति में लाए हो, प्रकाश में लाए हो। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी। महिमा मैं प्रभु, ज्योति में खुदा, करुणा में दयावंत कृपालु, अति उत्तम यीशु नासरी तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं, संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद के योग हो, आप प्रशंसा के योग हो, आप तारीफ बड़ाई स्तुति महिमा के योग हो, आदर सम्मान के योग हो। दिन और रात्रि के सारे पहर में आप अपनी आंखों के पुतले की नहीं हमें संभालते हो, हमारा ख्याल रखते हो। अपना कृपा दृष्टि, अनुग्रह की, दया की, प्रभुता की, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखते हो। अपने पंखों की आड़ में हमें रखते हो, अपनी पन्नाह में, अपने छत्र छाया में प्रभु हमें प्रभु जी रखते हो। अपने लहू से कवर करके रखते हो ताकि कोई विपत्ति, कोई दुख हमारे निकट न आए, किसी भी समस्या फंदे में हम न फंसे। भाला चंगा रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे लिए फिक्र करते हो, हम पर अपना ध्यान बनाए रखते हो। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। अनुग्रह कीजिए यीशु जी, दया कीजिए यीशु जी, कृपा कीजिए यीशु जी, प्रभुता कीजिए यीशु जी। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, आपको चिंता करने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचने की काम नहीं है। आप रोज डेली प्रतिदिन प्रभु के सामने घुटना टेकिए, दुआ कीजिए, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए, वचन के अनुसार चलिए, वो सब कुछ संभालेगा। उसको आपका ध्यान है, उसमें लिखा है अपनी सारी बोझ यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आप चिंता करके सोच के कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेशन में जा सकते हैं, तनाव में जा सकते हैं, आपका हालत खराब हो सकता है, कुछ बन नहीं सकता, बिगड़ेगा, नुकसान होगा, बर्बादी होगा। चिंता करने से खुद को चोट देंगे, हानि पहुंचाएंगे। लेकिन यदि आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलते हैं और प्रभु का वचन अपने हृदय में बैठाते हैं, तो प्रभु सब कुछ संभालेगा। जिस बात को लेकर के, काम को लेकर के, चीज को, भारी वस्तु को, जिस किसी को लेकर के आप पे चिंता करते हो, प्रभु क्या करेगा? सब कुछ ठीक करेगा।
सारी समस्या को, तकलीफों को खत्म करेगा, चिंता के कारण वजह को खत्म करेगा, आपको अपनी शांति प्रदान करेगा, आपको अपनी शांति प्रदान करेगा, अपना सुख देगा, अपना चैन देगा, आराम देगा, विश्राम देगा। आप हर एक परिस्थिति हालातों में आनंदित रहोगे, हर्षित मगन रहोगे जब आप अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलोगे। अपनी समस्या के बीच में आप प्रभु से दुआ करोगे, वचन को पढ़ोगे, अपने जीवन में लागू करोगे, प्रभु सब कुछ संभालेगा। आप अपने सारे कामों को प्रभु पर डाल दो, खुद को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दो, अपनी पूरी फैमिली को, अपने बाल बच्चा के फ्यूचर को प्रभु के हाथों में सौंप दो। प्रभु समय समय पर सब कुछ सही कर देगा। जब भी जो कुछ की जरूरत होगा, आवश्यकता होगा, प्रभु पूरा करेगा। आपको भी भरपूरी से सब कुछ देगा, आपके परिवार को भी, आपके बाल बच्चा को भी समय से सब कुछ सही कर देगा, ठीक कर देगा, बदल देगा, सब कुछ आपको देगा, सबको देगा। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु के आज्ञा का पालन कीजिए। पाप क्या है? प्रभु के आज्ञा का पालन न करना ही पाप है। हाँ, प्रभु की आज्ञा टालना पाप है। फर्स्ट बार में सबसे पहले आदम हवा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए, पापी बन गए, महिमा रूपी शरीर जीवन को खो दिए, दुख आ गया, दर्द आ गया, पीड़ा आ गया, आंसू आ गया, मेहनत परिश्रम की बातें काम में आ गया। नहीं तो खुशी से रहते थे, पटिका के फल को खाते थे, मेहनत परिश्रम नहीं करते थे, फिर भी उनको भोजन मिलता था। रोज डेली प्रतिदिन परमेश्वर उनसे बातें करते थे। सुबह के समय में स्वर्ग से आकर के परमेश्वर उनसे बातें करते थे। लेकिन जब वो लोग प्रभु की आज्ञा को टाल दिए, नहीं माने, उल्लंघन किए, परमेश्वर दूर हो गया। रोज डेली प्रतिदिन हमेशा की तरह बातें नहीं करता। वो लोग अपने महिमा रूपी शरीर को, जीवन को खो दिए, मेहनत परिश्रम आ गया। लिखा है, परमेश्वर ने कहा आदम को कि तू पसीना बहा करके अन्न को उपजाएगा और उसे खाया करेगा। हवा को बोला, बहुत पीड़ा दर्द से तू बच्चा को जन्म देगी। और इस सांप को क्या कहा? जीवन भर तू मीठी चटता रहेगा। और क्या बोला परमेश्वर? तेरे और इनके बीच में, तेरे वंश और इनके वंश के बीच में मैं बैर को उत्पन्न करूंगा। तू इनके एड़ियों को डसेगा और ये लोग तेरे सिर को कुचलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, परमेश्वर की शिक्षा को सुन करके, जान करके टाल देना, बातों को जाने देना, अपने हृदय में न बैठाना, न ग्रहण करना पाप है। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन लिखा है रोमियो 6:23 में, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया, तरस खाया
और प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उद्धारकर्ता अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करेगा, मानेगा, उनका मृत्यु जीवन में बदल जाएगा, वो जीवित रहेगा, कभी मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा, क्योंकि पाप उनके अंदर से निकल जाएगा। बुराइयां, दुष्टता, धन की काम, गलत काम उसके अंदर से निकल जाएगा। लोभ, लालच वाली बातें, शरीर की काम है, संसार की अभिलाषाएं उनके अंदर से निकल जाएगा। वो जीवन पाएगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह को पहचानो, जानो, अपना प्रभु स्वीकार करो, मानो, उसके वचन पर चलो तो जीवित रहोगे। अपने मन को उसकी ओर फिराओ तो जीवन पाओगे, बहुतायत का, हमेशा का जीवन पाओगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं यीशु जी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। आप महान हो, आप सामर्थी हो, आप पराक्रमी हो, आप दयावंत हो खुदा, कृपालु हो। सहायता करो खुदा, मदद करो प्रभु। आपके चरणों के निकट है प्रभु जी, आप अद्भुत हो प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, एक एक की सुधि लीजिए। जितने दुख दर्द में प्रभु जी, पीड़ा में है, और आपके सम्मुख प्रभु जी घुटना टेके हैं, आपके हजूरी में, आपके सामने घुटना टेके हैं, उनके सारे दुख दर्द को, पीड़ा को, परेशानी को खत्म कीजिए। चिंता वाली बातें, डिप्रेशन, तनाव वाली बातें प्रभु, डर वाली बातें खत्म कीजिए। अपना प्रेम, अपना शांति, अपना हिया, अपना रूह मासा, अपने समर्थी बुद्धि ज्ञान का प्रकाश एक एक को दीजिए, ताकि एक एक के चांगा भला रहे और आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, बुराई करें। धन्यवाद खुदा, आप अद्भुत हैं प्रभु, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणा में है, तरस खाने वाले, शुद्धि लेने वाले परमेश्वर है। सबों के जीवन में काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए, अद्भुत अनोखा कामों को कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर तरस खाएं, हमारे सुधि लिए धन्यवाद देते। जितने हमारे साथ इस प्रार्थना को किए हैं स्वर्गीय पिता, आपको पुकारे हैं, उस सब प्रभु जी अपनी प्रार्थना का उत्तर पाए। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, तारीफ करते हैं यीशु जी। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। धन्यवाद कि आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया करने वाले, कृपा करने वाले, प्रभुता करने वाले खुदा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन।